गेट पे कौन आया है? बेल बजी। हेलो। अरे वाह, देखो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड नीता बहन आई हुई है। ठीक है, आप और आपका परिवार? बहुत बढ़िया बढ़िया। आप सुनाइए, आप आज कैसे आ गए? बस हमने कहा अब जाना चाहिए, बहुत लंबा टाइम हो गया है आपसे मिले हुए। अच्छा, बहुत बढ़िया करा आपने, मुझे भी बहुत खुशी हुई। जी जी। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरी सहेली नीता बहन, जो मेरी छोटी बहन की तरह भी हैं और मेरी बहुत अच्छी सहेली भी हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग, मोटिवेशन मिलता है हमें आपके ब्लॉगों से। इतनी गर्मी में आप सुस्ता के हमारे तरह सोए नहीं रहते, लगे रहते हो काम में। हाँ, आप जैसे मेरा सहेलियाँ मेरा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, तभी मैं भी लगी हुई हूँ। पता नहीं आप जोश बढ़ा रहे हो या मैं बढ़ा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो आपको देख के लग रहा है दिन में सोना भी नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए आप। तो नीता बहन, आप उधर पहाड़ में कहाँ रहते हो? हम लोग रहते हैं थल में। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में पड़ता है। अच्छा, पिथौरागढ़ में पड़ता है। पिथौरागढ़ में पड़ता है। अच्छी जगह है, छोटा सा कस्बा है। हाँ हाँ हाँ। और तो थोड़ा बताइए वहाँ के बारे में। कैसी थल जगह है? एक मतलब जैसे आपने बागेश्वर है ना अपने उत्तराखंड में। हाँ हाँ हाँ। बहुत मतलब कहते हैं कि तीर्थ वाला स्थान है। हाँ, वैसे बागेश्वर भी फेमस जगह हुई। फेमस जगह हुई। तो मतलब जैसे कहते हैं इस तरफ की बेल्ट के बागेश्वर साइड की जितनी डेड बॉडीज होती थी वहीं जो शिव जी के वो है वहीं पे जलाई जाती थी। वैसे थल में भी है, शिव जी का ही मंदिर हुआ। हाँ वहाँ भी हमारे यहाँ बागनाथ का। हाँ थल में भी बालेश्वर महादेव का मंदिर हुआ। अच्छा, थल साइड तो एक बार हम दरहाट से आए, हम बहुत लोग घूमने, तो थे हम कम से कम 20-22 लोग थे। हम पूरी गाड़ी बुक थी, तो हम हाट कालिका और जो पाताल भुवनेश्वर है वहाँ गए हम घूमने। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं देखा है मैंने उधर को। नहीं, वहाँ से तो होगा कम से कम 30-35 किलोमीटर आगे पड़ता है थल। अच्छा अच्छा, जहाँ पर आप आए थे। अच्छा, वहाँ से 30 किलोमीटर। अच्छा, और आगे हुआ काफ़ी आगे वहाँ से। अच्छा, लगभग 3 घंटे लग जाते, 40 किलोमीटर होगा, 40-45। अच्छा, थल एक सेंटर है, जैसे कि ये बीच में थल है तो आप राइट साइड को चले जाओगे पिथौरागढ़ निकल जाओगे, लेफ्ट को जाओगे तो मुनस्यारी निकल जाओगे। अच्छा, अलग अलग रोड कटती है वहाँ पे। हाँ, तो अच्छा। हम लोगों का थल सेंटर में है। अच्छा, और जगह अच्छी है। तो आपको तो वहाँ के हिसाब से यहाँ गर्मी लग रही होगी? बहुत ज़्यादा हाँ, लग रही हाँ, होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि होता ही है, हम लोग पहाड़ से आए हैं तो थोड़ा गर्मी भी लगती है ना। पहाड़ में जो रहने का पहाड़ का टेम्परेचर है, वैसे भी बता रहे हैं कि लोग रात को वहाँ पे रजाई कंबल ओढ़ रहे हैं। क्यों, दरहाट में भी तो यही हुआ है, रजाई कंबल ओढ़ रहे हैं, वहाँ ओढ़ रहे हैं। अब हमें बता रहे हैं तो ओले गिर रहे हैं। थोड़ी गर्मी वैसे भी लग जा रही है कि वो लोग इतने सुख शांति से कैसे रहते हैं और हम लोग यहाँ पे जो है वो इतने सुख शांति से कैसे रह रहे हैं। वो वाली गर्मी अलग लग रही है और ये जो टेम्परेचर की गर्मी है ये तो है ही। नीता बहन की नींद हो गई, वो लोग सुख शांति में ठंडे में हैं, हम यहाँ गर्मी में उबल रहे हैं। बच्चों को तो आदत है यहाँ पे रहने की, वो तो बचपन से 6-7 से इधर ही आ गए थे ना, तो वो लोग आपको नहीं हुई ना, अब हम लोगों को भी ऐसी हुआ। तो पहाड़ों की सुविधाएं हुई तो कुछ असुविधा भी हुई। यहाँ सुविधा है तो कुछ पहाड़ के हिसाब से यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा ही। अब देखो पहाड़ों में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उस वजह से तो हम लोग इधर को आ रहे हैं। एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, होने को अब है भी तो ये है कि वो थोड़ा सा प्रॉपर। अब जो गाँव के लोग हैं, थोड़ा बहुत देहात के लोग हैं, उन्हें या तो पिथौरागढ़ आना पड़ रहा है मार्केट में, या फिर उन्हें बागेश्वर आना पड़ रहा है, या फिर मतलब मेन सिटी में आना पड़ रहा है। मेन सिटी में आना पड़ रहा है, वहाँ पे भी गारंटी नहीं है कि आपको अच्छा ही मिलेगा, एजुकेशन भी अच्छी मिल जाएगी। से भी तो यही है, रानीखेत रेफर करते हैं, फिर हल्द्वानी रेफर करते हैं। वही वहाँ भी होता है, पहले पिथौरागढ़ जाओ आप, अब 3 घंटा थल से पिथौरागढ़ लगता है। वो भी हम जबकि कस्बा कहते हैं छोटा मोटा, तो फार्मासिस्ट वहाँ भी होता ही है। लेकिन ये है कि वहाँ से अगर आप एक नॉर्मली डिलीवरी केस के लिए जाओ तो 3 घंटे लगते हैं। बड़ी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते हैं ना, सबसे बड़ी बात है मशीनें नहीं है ना उतनी वहाँ। वही तो फिर नीता बहन के साथ बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं ये भिंडी भी काट रही हूँ। एक पंथ दो काज हो रहे हैं। नाइट का खाना भी बनाना है, तो भिंडी भी कटिंग में हो रही है मेरी साथ में। तो आपको कैसा लग रहा है हमारी नीता बहन से बात करते हुए? उम्मीद है अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपको हमारी नीता बहन कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो थोड़ा आप जानकारी दीजिए हमें। वैसे तो उत्तराखंड में हर जगह 10 किलोमीटर के अंतर में बोली भाषा त्योहार सभी चेंज सब अलग है ना, सब अलग। हाँ, लेकिन ये है कि अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ रहे हैं आप हमसे, क्योंकि आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बातें ज़्यादा जानते होंगे और मैं शायद पिथौरागढ़ की। हाँ, क्योंकि मैं पिथौरागढ़ को ज़्यादा गई नहीं हूँ, तो ऐसे कोई रिलेटिव भी नहीं है वहाँ, तो उधर के फेस्टिवल के बारे में मुझे कम जानकारी है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक जैसे मनाते हैं या कुछ हट के मनाते हैं? वैसे तो बहुत कुछ एक जैसे ही हैं, लेकिन अब कुछ त्योहार ऐसे होते हैं कि जो शायद इस तरफ नहीं मनाते हैं अल्मोड़ा में। अच्छा। और जैसे हमारे यहाँ सातू आठू का एक प्रोग्राम अब होगा, त्योहार क्या कहते हैं इसको, भादों के महीने। अच्छा। इसमें शिव और गौरा की पूजा की जाती है।
तो नवरात्रियों में होता है? ना 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 ना, इस संक्रांत पंचमी के दिन होता है, भादों की किसी पंचमी में। अच्छा 5 अनाज भिगाए जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसे एक पोटली में रख के उसको अंकुरित होने तक एक दिन रख के, एक दिन डाल के, दूसरे दिन रख के, तीसरे दिन उसको पूजा जाता है। तो पहले दिन हमारे यहाँ फिर क्या बनता है, ऐसी गौरा बनाई जाती है। अच्छा। फिर वो दूसरे दिन महेश्वर बनाए जाते हैं, शिव जी बनाए जाते हैं। वो वाली बात तो नहीं कह रहे हो आप, जो हाँ, बिरुड़े बोलते हैं। बिरुड़े तो हम लोग भी बनाते हैं। हाँ। लेकिन उसमें ऐसे जैसे आप कह रहे हो कि गौरा बनाते हैं। गौरा महेश्वरा तो मेन हुआ उसमें बनाना, क्योंकि वो जिसके घर में, और वो ऐसा नहीं कि सबके घर में बनती है, किसी एक घर में बनाई जाती है, सभी लोग वहाँ पूजा के लिए जाते हैं। नहीं तो हमारे वहाँ तो मैंने अपने मायके से भी ससुराल से भी मतलब गौरा और महेश बनाते हुए तो नहीं देखा। लेकिन बिरुड़े भी मेरे मायके में नहीं भीगते थे, और मैंने ससुराल आके ही सुना ये बिरुड़े कि हर 10-5 किलोमीटर में तो सब कुछ चेंज है। मायके में नहीं भीगते थे। मैंने पहली बार अपने ससुराल आके सुना कि बिरुड़े डालने हैं। जब मेरी सास ने कहा तो वो दुबा लाती थी, घी लेके आने वाले हुए, गेहूं और जैसे ये चने, इनको मिक्स करके भिगाते थे। 5 अनाज भिगाते थे, तो उसमें घी रखते थे, जौ रखते थे, तो उसको रख देते थे भिगा के, और मंदिर के कोने पे रख देते थे। बाकी ऐसे जैसे आप बोल रहे हो गौरा नहीं, हमारे यहाँ तो एक टोकरी में घास की बनाया जाएगा, गौरा भी बनेंगे और महेश्वर भी बनेंगे। अच्छा। फिर उनकी बकायदा, फिर उनको विसर्जित करने के लिए पूरा जितने भी लोगों ने व्रत रखा होता है, तीसरे चौथे दिन। हम लोगों की साइड तो फिर भी कम दिन रखते हैं। लोग कहते हैं कि यार बीजी है, मार्केट का जैसा एरिया है ना, कोई कहता है बच्चों सुबह स्कूल पहुंचाने होते हैं, शाम को घर आते हैं। लेकिन गाँव में जो मैंने देखा पिथौरागढ़ के, वहाँ महीनों तक रखते हैं उनको। अच्छा। हाँ, और दिन बार देख के तो उनकी विदाई होती है। उसका ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं हुई कि मतलब 2 दिन रखने हैं, 4 दिन? नहीं, उसमें एक तो बार देखा जाएगा। अच्छा। फिर ये देखा जाता है कि वो किस किस के घर के, किस किस के आंगन से होते हुए जाएगी। कई लोग चाहते हैं कि हमारे आंगन से होते जाए, शुभ मानते हैं कि भैया हमारे बच्चों की शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, नाती हो जाए, तो आंगनों से घुमाते हुए भी ले जाते हैं कई लोग महेश्वर को सिर पे रख के। हाँ, और जैसे जिसका नहीं हो रहा, हमारे वहाँ प्रचलन है, उसको मतलब शुभ माना गया ना, देवी देवता हुए भगवान। जैसे हमारे बोलते हैं कि जिसकी शादी नहीं हो रही, लड़की अपने सर पे रखो इसकी टोकरी को, इसके रखो इसकी शादी नहीं हो रही, इसके रखो इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसका लड़का नहीं हो रहा है, जो भी मान्यताएं हैं। तो उस हिसाब से साल भर लोग इस चीज का इंतजार करते हैं, इस त्योहार का बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो उसमें ये होता है कि लोग महीनों तक अपने घर में रखते हैं। तो हमारे वहाँ तो क्या है, ये कृष्ण जन्माष्टमी हाँ बिल्कुल सेम, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भिगाते हैं। उसके बाद जब अष्टमी होती है ना, तो जो उसके दिन पंचमी होती है, उस दिन भीगते हैं, उस दिन भीगते हैं। फिर षष्ठी को रहते हैं, सप्तमी अष्टमी को 2 दिन इसकी पूजा होती है, हाथ में पहनते हैं। हाँ, पहनते होंगे वहाँ को भी। हाँ, ये हाथ में पहनते हैं और गले में पहनते हैं। तो पंचमी को भिगाते हैं और अष्टमी को उसको चढ़ाते हैं भगवान को, और दूब जोड़ा जिसको कहा जाता है वो उसको पहनते हैं। तो हमारे वहाँ के कोई हमारी अम्मा थी ससुराल में, तो वो तो मतलब दूब का ही ऐसे माला जैसा बना के पहनती थी। तो एक दिन हमने उनसे पूछा कि हम तो अब आजकल तो सब बाजार में उपलब्ध हो गया है, बाजार का लेके आते थे, उसको पहनते थे। दूब का तो इसलिए कहते हैं कि दूब की जैसी जड़ हो, कहते हैं ना। तो वो मतलब कहती थी ना, हमने उनसे पूछा कि तुम ये दूब की माला क्यों पहनते हो अम्मा? तो वो कहते थे तभी तो इसको दुबौड़ा कहते हैं, तो दूब की पहनते हैं। तुम तो आजकल ये बाजार की लेके आते हो। बाजार में भी हम तो दूब तो बांटते हैं उसमें। उसमें दूब का थोड़ा सा तिनका जरूर रखते हैं। अच्छा। क्योंकि वो कहावत में भी है ना कि बच्चा को, उसमें कहानी है कि बच्चे को नौले में डाल देती है 7 माएँ जिनसे बच्चे पैदा नहीं होते। अच्छा। 6 माएँ, तो 7वीं से होती है संतान उस राजा की। तो वो 6 जलस के कारण जो है उसके बच्चे को उसमें डाल देती है, कुएं में मार देती है कि इसका हुआ, और तू जा मायके, तेरे माँ बाप बीमार है, उसको वहाँ भेज देते, तेरे बच्चे को हम देख लेंगे, और उसके आने तक बच्चे को कुएं में डाल देते ना। तो वो बच्चा जब फिर वो उसकी माँ कहती है कि तू क्यों आई? कहती है मेरी जेठानियों ने तो कहा कि पिताजी बीमार है, मैं इसलिए आई। उन्होंने कहा अरे तू तो सीधी रह गई, और क्या तेरा लड़का हुआ है, और कल क्या कहते हैं वो तेरे से जलन के कारण उन्होंने तेरे को भेजा, घर जा जल्दी, क्या पता तेरे बच्चे के साथ क्या व्यवहार करेंगे। अच्छा। तो वो कहती है कि जाते जैसे तू घर जाएगी तो इसको वो मत करना, सीधे डायरेक्ट दूध मत पिलाना। अच्छा। अपनी जो है चेस्ट को धोना कुएं में, तो अपने स्तनों को धोना, तब अपने बच्चे को दूध पिलाना। अच्छा। तो वो दूध जैसे धोने के लिए जाती है तो बच्चे उसका ये पकड़ लेता है। अच्छा। गले का हाँ, कुछ दूब होता है उसके गले में, कुछ होता है उसको पकड़ता है। अच्छा। तब से वो कहावत है कि मतलब ये जो गले में पहनते हैं वो पुत्र के लिए होता है, जो हाथ में पहनते हैं वो पुरुष के लिए होता है। अच्छा। 2 दिन के जो व्रत रखे जाते हैं ना इसमें, हाँ ये मान्यता है। तो उसमें इसलिए दूब हम लोग भी अभी जैसे ले आते हैं मार्केट का, तो धागा हम भी लाते हैं, लेकिन हम उसमें दूब जरूर बांधते हैं क्योंकि संतान के लिए।
कहानी तो थोड़ा थोड़ा मैंने भी सुनी थी, लेकिन इतनी डीपली मैं कभी गई नहीं इनमें। नहीं, हमारे यहाँ कहानी बोलते हैं ना इसको, वो हर बार बोलेंगे। हमारे वहाँ तो वही जैसा ससुराल में हमने देखा कि पंचमी को भिगाए बिरुड़े, अष्टमी को चढ़ा दिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो जोड़ा भी पहन लिया। एक दिन आगे पीछे होता है वो हाथ में पहनने वाला और गले में पहनना, तो हम लोग पहन लेते थे। तो कई बूढ़े बाड़े लोग पहनते थे, मतलब दूबे का भी पहनते थे। वो इसीलिए है, वो उस कहानी में ही है कि दूध संतान के लिए है। तो कहते कोई वीडियो भी हो जाती है लेडी ना, जैसे तो वो भले हाथ का नहीं पहनेगी, लेकिन वो गले का पहनती है, क्योंकि उसके आगे संतान है ना, इसलिए वो गले का पहनती है। तो ये इसलिए कहावत है इसमें कि ये होता है। देखा फ्रेंड्स, आपने नीता बहन ने हमको कितनी अच्छी बात बताई। दुबौड़ा और हाथ का तो पहनते हम भी थे फ्रेंड। तो कई माताओं को, जैसे बूढ़ी बूढ़ी हमारी अम्मा थी, मम्मी लोग थे, वो दुब का भी पहनते थे, लेकिन इतनी डीपली मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो आज हमारी नीता बहन ने इतनी डीपली इसकी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तभी मैं जान पाऊँगी कि कहाँ से बोल रहे हैं। तो दिल से मैं अपनी वीडियो देखने वालों का धन्यवाद भी करूँगी। और चैनल अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं फ्रेंड्स। तो नीता बहन की बातें आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।